Hello guys, so welcome back to my channel Vibha's World. So myself Pratibha, I am a maternal and child health nutrition consultant. So today my topic is on how much weight gain is important in pregnancy or how much weight gain is essential for pregnancy. Okay, so हम काफ़ी पहले से अपनी दादी और नानी से सुनते आ रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट मदर, जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो हम बोलते हैं कि अब तुम्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं खाना है, अब तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आखिर इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कितना है जो एक प्रेग्नेंट मदर को लेना चाहिए खाने में। तो देखिए, जो मदर पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, जिसे हम मेडिकल टर्म में प्राइमी ग्रेविडा वुमेन बोलते हैं या प्राइमी ग्रेविडा प्रेग्नेंट मदर, वो 12.5 kgs के अराउंड वेट गेन कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के खाने पे। और वो जो 12.5 kgs का वेट गेन होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ बॉडी का फैट नहीं होता, वो काफ़ी कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जैसे कि मदर की प्लेसेंटा, फीटस और एमनियोटिक फ्लूइड। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके 12.5 kg का वेट गेन जो होता है एक प्राइमी ग्रेविडा मदर आराम से कर सकती है। ओके, सो अगर एक मदर का वेट गेन अच्छे से अगर नहीं हुआ, अगर लो वेट गेन चल रहा है प्रेगनेंसी में, तो उस मदर को काफ़ी चांसेस होती है कि उसके बच्चे में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो, मतलब बेबी जो है वो काफ़ी कम वेट का हो, अराउंड 900 ग्राम्स, 1 kg, 1.5 kg। ओके, मतलब नॉर्मल वेट गेन बेबी नहीं होगा तो बेबी को जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। और प्रेगनेंसी में लो वेट गेन होने से पेरिनेटल मॉर्टेलिटी भी देखा जाता है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेरिनेटल मॉर्टेलिटी क्या है। डेथ ऑफ द फीटस और न्यूबॉर्न विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, इसे हम स्टिल बर्थ भी बोलते हैं। सो अगर एक मदर खुद को बहुत ही नेग्लेक्ट कर रही हैं और अपने वेट पे ध्यान नहीं दे रही हैं, खाना अच्छे से नहीं खा रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि ये सारे इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स होते हैं इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के और पेरिनेटल मॉर्टेलिटी के। सो अब अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जा रहा है प्रेगनेंसी में 12.5 kg से भी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि और 1 kg या 2 kg आप एक्सीड कर लिए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अंधाधुंध खाए जा रहे हैं, बहुत काफ़ी वेट गेन हो चुका है, ओबेस कंडीशन में आप आ चुके हैं प्रेगनेंसी में, तो जो हाई बर्थ वेट हो जाएगा बेबी का, उससे फीटोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये फीटोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो बेबी है उसका हेड और शोल्डर्स का साइज मदर के पेल्विक से काफ़ी बड़ा हो जाता है और डिलीवरी करते समय काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वेट गेन भी अच्छा नहीं है। हमें एक प्रॉपर पैटर्न और प्रॉपर रेट ऑफ वेट गेन मेंटेन करना है। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ रेट ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू प्री प्रेगनेंसी BMI। ओके, तो जो अंडरवेट प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका BMI 18.5 से लेस होता है, उनका वेट गेन 12.5 से 18 kgs के अराउंड होना चाहिए। और जो नॉर्मल वेट के मदर्स हैं जिनका BMI 18.5 से 24.9 के आसपास है, उनका वेट गेन 11.5 से 16 kg। और जो ओवरवेट वुमेन है जिनका BMI 25 से 29 तक है, उनका वेट गेन 6 से 11 kgs के अराउंड होना चाहिए। और जो ओबेस मदर है जिनका BMI लेस देन और इक्वल टू 30 है, उनका वेट गेन 5 से 9 kgs के अराउंड होना चाहिए। तो हमारे प्री प्रेगनेंसी BMI के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि अगर एक मदर को एक्सेसिव वेट गेन है तो इट कैन लीड टू हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ लार्जर जेस्टेशनल एज एंड मैक्रोसोमिया। तो मैक्रोसोमिया क्या होता है? मैक्रोसोमिया इज लाइक इट मीन्स दैट द बेबी इज लार्जर देन एवरेज एज एट बर्थ, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। अगर पुअर वेट गेन हो रहा है तो इट कैन लीड टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ क्या होता है कि जहाँ बेबी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही डिलीवर हो जाता है, या फिर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही एमनियोटिक सैक जो है वो ओपन हो जाता है। एमनियोटिक सैक ब्रेक्स बिफोर लेबर स्टार्ट्स एंड इट कैन लीड टू वेरी सीरियस कंडीशन। आपका एमनियोटिक सैक अगर फट जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होता जाएगा और बेबी को डिलीवर करने में बहुत दिक्कत आती है। सो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पुअर वेट गेन जा रहा है,
तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीटर्म बर्थ, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ हम ऐसे इसे बोलते हैं जैसे कि एक वुमेन एकदम नॉर्मल फील कर रही है और वो अपना चेकअप करवाने जा रही है 36 वीक्स में या 34 वीक्स में, और अचानक से उसे पता चल रहा है कि उसका एमनियोटिक सैक ब्रेक हो चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड ख़त्म होते जा रहा है और अनप्लैन्ड डिलीवरी उस समय करना ही पड़ता है और कुछ ऑप्शन नहीं होता है डॉक्टर्स के पास। तो अनप्लैन्ड डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और SGA तो काफ़ी कॉमन होता है। SGA स्मॉलर जेस्टेशनल एज, बेबी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज। अगर एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ वेट गेन नहीं चल रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने का, और आपको ध्यान देना है कि वेट गेन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पैटर्न ऑफ वेट गेन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रेट ऑफ वेट गेन इंपॉर्टेंट। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन इनएडिक्वेट है या थर्ड ट्राइमेस्टर में अच्छे से वेट गेन नहीं हो रहा है तो प्रीटर्म बर्थ होना काफ़ी कॉमन हो जाता है और प्रीटर्म बर्थ के रिस्क बढ़ जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे मदर्स हैं जिनका परसेंटेज प्री प्रेगनेंसी BMI के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे इंडिया में अराउंड 41% जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी BMI से अबव चल रहे हैं और अराउंड 21% हैं जो प्री प्रेगनेंसी BMI से बिलो चल रहे हैं, और विद इन 32% वुमेन है जो प्री प्रेगनेंसी BMI के अंडर हैं। तो हमें ये और भी अवेयरनेस फैलानी है कि प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन और प्रेगनेंसी वेट गेन क्यों ज़रूरी है, और राइट अमाउंट ऑफ वेट गेन होना हर एक ट्राइमेस्टर में कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप ध्यान दें कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन करें। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप देखें कि आपकी वज़न कितनी है और आगे आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, आपके बॉडी के चैलेंजेस क्या है। कोशिश करें कि आप हेल्दी जर्नी स्टार्ट करें। प्रेगनेंसी काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसमें और काफ़ी ब्यूटीफुल वे से आप इसे फाइनली एंजॉय ही करेंगे। बट ये सब फैक्टर्स आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस यूं ही चले जा रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, आप खा नहीं रहे हो, नहीं, आपको अपने वेट पे ध्यान देना है, अपने फीटस के बारे में सोचना है, अपने आने वाले बेबी के बारे में सोच के आपको सही खाना खाना है। ये भी नहीं कि सिर्फ आपको जंक खाना है, शुगर खाना है ना। और अब अपना ध्यान रखिए और ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अभी भी प्रेग्नेंट मदर्स को पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर डॉक्टर बोल रही हैं, उनकी गायनिक बोल रही हैं कि आप वेट अपना मेंटेन करिए, आप खाना अच्छे से खाइए, तो उन्हें लगता है कि खाने का मन तो नहीं करता है, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि खाना पड़ेगा, अब क्या ही करें, मन नहीं करता है। तो नहीं, आप कोशिश करिए, आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है, आपको गैस बन रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नोज़िया हो रही है, आप अपने डॉक्टर से शेयर करिए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक सिम्टम्स को थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर लो प्रेगनेंसी वेट गेन होगा तो उसके आउटकम्स क्या हैं, और एक्सेसिव प्रेगनेंसी वेट गेन होगा तो उसके भी आउटकम्स क्या हैं। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।